अयोध्या, मथुरा और काशी ये धरती का, इस पृथ्वी का ऐसा सिलेक्टेड स्थान है जहां पर बैठ करके अगर भगवान की पूजा की जाए तो पूजा भगवान के पास सीधे पहुंचती है। मतलब इन स्थानों से ईश्वर की दूरी कम हो जाती है। उस औरंगजेब ने कहा ऐसा है तो ऐसा करिए, वहां मेरे लिए पूजा स्थल बनाइए। और यही कारण था कि जब औरंगजेब को पता चला कि वहां से भगवान कोई प्रार्थना की जाए तो सीधे भगवान के पास पहुंचती है, और फिर उसने आदेश किया। और आप सबको, हम सबको मालूम है कि बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है, अभी आप देख रहे हैं कोर्ट में चल रहा है, वहां पर मस्जिद बनाई गई। मथुरा वृंदावन में दीवार एक है, इधर भगवान है और इधर मस्जिद है, सेम वहां बनाई गई। और अयोध्या में मंदिर को नष्ट करके बाबरी मस्जिद बना दी गई। लगभग 500 पीढ़ियां हमारे जिले में ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ियों से लोगों ने चप्पल पहनना, जूता पहनना छोड़ दिया कि जब तक भगवान का मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम लोग जूता नहीं पहनेंगे। हमारे वंश में लोग पगड़ी बांधते थे सर में, उन्होंने पगड़ी पहनना छोड़ दिया। और हजारों बार मुगलों से लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई तो वो बहुत बड़े ताकतवर लोग थे, मार दिए गए। महिलाओं का कम से कम 15-20 बार, वहां के इतिहास में अयोध्या आएंगे सब लिखा जा रहा है, महिलाओं ने 50 बार अपनी सेना बना करके, जब सारे पुरुष खत्म हो गए तो महिलाओं ने कई बार मुगल सेना से झगड़ा लिया। कुल मिलाकर के ये हम आप सभी का सौभाग्य है कि 500 वर्ष से ज्यादा जिस मंदिर के लिए संघर्ष हुआ, आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। अगले वर्ष 2024 में जनवरी में उस मंदिर का उद्घाटन होगा। अभी हमने 2 कार्यक्रम किया, हमारे लोग गए थे तो नींव बन रही थी, अब काफी पोर्शन मंदिर का बन गया है। जनवरी में मंदिर का उद्घाटन होगा तो आप सभी अयोध्या आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। एक प्रसंग सुना दूं आपको अयोध्या का तो मेरा मन कहता है। जब भी हम रामायण की चर्चा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐसे लगता है कि केवल राम ने त्याग किया। राम इतना महान हुए, उसके पीछे केवल राम का त्याग नहीं है, उनके पूरे परिवार का त्याग है। महाराजा दशरथ जी ने, भगवान राम के पिता, उन्होंने राम को वनवास दिया। महारानी जानकी माता जी, वो तो बहुत बड़े राज परिवार से आई थी, राजा जनक की बेटी थी, लेकिन पति को वनवास हुआ तो उनको कोई जरूरत नहीं था वहां जाने का, लेकिन उन्होंने भी भगवान राम के साथ बन जाने का निर्णय लिया। ये उनका त्याग था। लक्ष्मण जी उनके भाई थे, उनको जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी भी चले गए। तो उस पूरे परिवार ने अलग अलग त्याग किया। मैं एक कहानी सुनाता हूं। भगवान राम की माता जी कौशल्या जी अपने आंगन में घर में सो रही थी। रात में उनके छत पर आवाज आई तो उनको लगा कि छत पर कौन घूम रहा है, महारानी थी जो, तो उन्होंने आवाज लगाया कौन है। तो ऊपर से भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी की पत्नी वो छत पर टहल रही थी, वो आ गई। तो माता कौशल्या ने पूछा, तुम इतनी रात में 12-1 बजे रात में तुम छत पर घूम रही हो, शत्रुघ्न कहाँ है। तो शत्रुघ्न जी की पत्नी वो माता कौशल्या से लपट गई और रोने लगी। उनका माता जी, जिस दिन भगवान जंगल गए उस दिन से शत्रुघ्न जी इस महल में आए ही नहीं, क्या कहाँ है। तो तुरंत माता जी ने अपना रथ तैयार किया। और आप सबको पता होगा कि भरत जी को राजगद्दी मिली थी, भरत जी को, लेकिन भरत जी उस राज सिंहासन पर नहीं बैठे, उन्होंने भगवान राम की खड़ाऊं चरण पादुका सिंहासन पर रखा था। माता कौशल्या ने अपना रथ निकाला कि चलो शत्रुघ्न कहाँ है। तो वही अयोध्या में एक
नंदी ग्राम है बगल में, वो एक कुंड बना हुआ बहुत बड़ा सा। तो जब रथ पर गई तो देखा कि भरत तो अंदर थे कुटिया में, और शत्रुघ्न जी उसी कुटिया के बाहर एक शिला पर लेटे हुए थे। तो माता कौशल्या ने कहा, शत्रुघ्न तुम यहाँ हो? तो शत्रुघ्न ने कहा, माता जी जिस दिन भगवान जंगल में गए, भरत भैया यहाँ आ गए, मैं महल में रहता, इसका मतलब राज सिंहासन मेरा था, जब भरत भैया यहाँ हैं तो मैं यही रहूंगा। ये था उस परिवार का त्याग। देखने में लगता है कि भगवान राम वनवास चले गए, सीता जी चली गई, लक्ष्मण जी चले गए, वो उनका त्याग था। और यहाँ पर इनका पूरा परिवार, वहां से वो भरत जी जब घर आए, आपको एक प्रसंग आपने सुना होगा, लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति बाण मारा और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी गए हिमालय, और जब संजीवनी बूटी लेके लौट रहे थे तो अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे। भरत जी बाहर बैठे थे, उनको लगा कि कोई राक्षस जा रहा है क्या इतना बड़े आकार में। उन्होंने बाण चला दिया। जैसे बाण चलाया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के नीचे आ गए। तो जब उन्होंने राम राम किया तो भरत जी पूछे परिचय किए, तो पता चला कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, उनके लिए दवा लेके जा रहे हैं। तो सारी माताएं सब लोग आ गए, सबसे परिचय हुआ। तो उसी समय लक्ष्मण जी की पत्नी सबसे परिचय हुआ। तो लक्ष्मण जी की पत्नी हंस रही थी, ये सुनने के बाद भी कि मेरे पति मूर्छित है, वो हंस रही थी। तो सबसे परिचय होने के बाद हनुमान जी ने पूछा, माता देवी जी आप कौन है? तो उन्होंने बताया, मेरा नाम उर्मिला है, मैं लक्ष्मण की पत्नी हूँ। तो आप हंस रही हैं, आपके पति का प्राण संकट में है और आप हंस रही। तो उर्मिला जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, अगर मैं सूर्योदय के पहले ये संजीवनी बूटी नहीं पहुंचा देंगे तो लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे। तो उर्मिला ने कहा, हनुमान जी आप चिंता मत करो, अभी आपने बताया कि मेरे पति लक्ष्मण भगवान राम की गोद में लेटे हुए हैं, जो भगवान राम की गोद में लेटा हो उसको कहां काल मार सकता है, तो आप चिंता मत करिए, आप 2-4-10 दिन यहाँ रहिए। और उन्होंने एक दीपक जला रखा था, उर्मिला जी ने अपने महल के बाहर एक दीपक जला रखा था। कहा, ये मेरा दीपक है, ये दीपक जल रहा है, लक्ष्मण को कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जब से भगवान के साथ लक्ष्मण जी जंगल में गए तब से वो सोए नहीं। वो एक कविता में आता है, जाग रहा है कौन धनुधर जबकि भुवन वर्ष होता है। लक्ष्मण जी वनवास जाने के बाद 24 घंटा कभी सोते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि लंबे समय से सोए नहीं थे, और जब उनको मूर्छा आई तो भगवान की गोद मिल गई, इसलिए उनकी नींद थोड़ा लंबी हो गई है, उनको कोई चिंता नहीं। तो मेरा कहने का मतलब, भगवान राम के पूरे परिवार ने त्यागपूर्ण जीवन शैली जी करके आज जो इतिहास में हम लोग बैठ के राम कथा कहते हैं, वो इसी नाते उस पूरे परिवार ने त्याग किया, और तब जाकर के भगवान राम का जन्म लेना साकार हुआ। बहुत ज्यादा मुझे रामायण के बारे में उस तरह से नॉलेज तो बहुत है, मैं रोज रामायण पढ़ता हूँ, ये सबको मालूम है, तो लेकिन उसको प्रवचन करना वो मेरे आदत में नहीं है। एक लाइन कहते हैं, अगर आप लोग दोहरा सके तो नहीं, मैं ऐसे सुना देता हूँ। रामायण के बारे में कहा जाता है, राम के बारे में कहा जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण मतलब सुनने से, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वो है राम कथा, वो है राम कथा। जय श्री राम। भगवान राम की कथा को किसी भी तरह से कैसे भी राम का नाम लेना, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। आप जानते होंगे शंकर भगवान हमेशा ध्यान मग्न दिखाई पड़ते हैं ना, जानते हैं किसका नाम लेते हैं? वो 24 घंटा शिव शंकर भगवान राम का ही जाप करते हैं। ये बात उन्होंने माता पार्वती को बताया। तो आप सबके बीच में इस तरह से बैठ करके
ये मेरा भी सौभाग्य है कि भगवान राम के जीवन पर आज जीवन में पहली बार एक 4 लाइन बोलने का अवसर मिला। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। फिर से आप सभी का, राम भक्तों का को मैं प्रणाम करते हुए बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। अब राम मंदिर बन रहा है, आएंगे देखेंगे। अभी राम मंदिर के निर्माण के जो उसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुब्रत राय जी।